शाम को मटर पनीर बनाना। खिचड़ी बनेगी शाम को। दामाद जी, दामाद जी। खिचड़ी का नाम लिया और खिचड़ी वाले आ गए। नमस्ते आंटी जी। अरे रहने दो तुम्हारी झूठी नमस्ते। अब इज्जत भी हजम नहीं हो रही आपको। आप तो रहने ही दो, अगर आप सही होते ना तो ये सब होता ही ना। ऐसा क्या हो गया आंटी जी? क्या हो गया? वहाँ मेरी बेटी का रो रो के बीपी लो हो रखा है। यहाँ सबका बीपी हाई करवा के आपकी बेटी ने अपना बीपी लो करवा लिया। बुरा मत मानना दामाद जी, लेकिन ये सब देख के लग नहीं रहा कि यहाँ कुछ हुआ है। आप मजे से आलू छील रहे हो और आपकी बहन चाय की चुस्कियाँ ले रही है। अरे दुख तो मेरी बेटी को है बस। तो अब क्या चाहती हैं आंटी जी, हम भी रोएं क्या? अरे कौन कह रहा है रोने के लिए? कम से कम किसी की हंसी तो ना छीनो। किसने छीन ली आपकी बेटी की हंसी? आपकी बहन ने। भैया आपको पूरी बात पता भी है? सब पता है मुझे। क्या पता है आपको? मुंह मत खुलवाओ तुम मेरा। अरे बोलिए तो सही। हाँ हाँ बोलिए ना आंटी जी। एक बात बताओ, जो रोज अपने घर में खाना बना रही है, क्या उसे पता नहीं है कि कौन से डब्बे में नमक रखा और कौन से डब्बे में चीनी? जब इतना ही पता था तो मीठा पालक पनीर कैसे बन गया? ये आप अपनी बहन से पूछो कि कैसे बन गया। अरे मैंने थोड़ी ना बनाया था पालक पनीर, जो भैया मुझसे पूछेंगे। बनाया नहीं था, लेकिन बीच बीच में झांक रही थी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी बहन ने मिलाई थी चीनी। देख लो भैया। आंटी जी मैं क्या अपने भैया की दुश्मन हूँ जो अफसरों को मीठा पालक पनीर परोस के अपने भैया का प्रमोशन रुकवाऊंगी? अरे 50 बार खा लिया अफसरों ने खाना, लेकिन प्रमोशन का पी तक नहीं मिला आज तक। मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जैसी नियत वैसी बरकत। किसकी नीयत खराब है? आपकी बेटी की। जितनी बार अफसर खाने पे आए हैं उतनी बार कुछ न कुछ पंगा हुआ है। तो इसकी जिम्मेदारी अकेले मेरी बेटी की है? तो क्या इसकी जिम्मेदारी मेरे भैया की है? रहने दे सुशीला, कोई फायदा नहीं है बहस करके। हाँ सही कह रहे हैं आप, कोई फायदा नहीं है भैंस के आगे बीन बजाने का। मैं भैंस हूँ? आप तो सांड हो सांड। सांड मत कहना मेरे भैया को आंटी जी। तू तो चुप ही रह। क्या जरूरत थी तुझे शनिवार को घर टपकने की? तू तड़ाक करके बात मत करिए मेरी बहन से। आप कहने लायक भी नहीं है ये। मैं किस लायक हूँ और किस लायक नहीं, ये तो आप मुझे मत ही बताइए आंटी जी। हाँ हाँ, इसीलिए तो चली आती हो आए दिन घर फोड़ने। क्या घर फोड़ दिया मेरी बहन ने? बीवी आपकी मायके बैठी है, आप यहाँ बैठ के आलू छील रहे हैं, और बचा क्या है फोड़ने के लिए? तो इसमें आपकी बेटी की गलती है ना आंटी जी, वो अपनी मर्जी से गई है, मेरे भैया ने नहीं भगाया उनको। मुंह बंद, एकदम बंद। जब से आई हूँ तब से टाटा टाटा लगा रखी है। और आप लेकर आएंगे मेरी बेटी को या मैं पुलिस बुलाऊं? एक ग्राम विकास अधिकारी पुलिस की धमकी से नहीं डरता। डरेगा भी और पिटेगा भी, बस एक कंप्लेंट करने की देर है। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल तो अभी आए ही नहीं है, जब आएंगे ना तो ये पूरा घर थर थर कांपेगा, थर थर। अरे जाइए, बुलाइए कोतवाल को, मैं भी देखता हूँ कौन सा कोतवाल है जो मुझे थर थर कपवाएगा। सोच लो। सोचना क्या है, एक बार जो मेरे भैया ने कह दिया सो कह दिया। जाइए कर लीजिए जो आपसे हो सकता है। एक तो मेरे भैया की प्रमोशन रुकवा दी। भाड़ में गई तुम्हारे भैया की प्रमोशन। जब से शादी हुई है मेरी बेटी को बावर्ची बनाकर छोड़ दिया है। आए दिन अफसर मुंह उठाकर चले आते हैं, 56 भोग बनाओ और खिलाओ, और इतना करने पर भी मिला क्या उसे? छोड़ दिया अकेले रोने के लिए। और सुनिए, मेरी बेटी एक ही शर्त पर वापस आएगी, अफसर आए चाहे अफसर के बाप, मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी। हाँ, जा रही हूँ मैं। भैया गलती कर दी इस घर में शादी करके। अरे सुशीला, ये तो आलू छीलने वाला ले गई। देखा तो था उनके हाथ में, ले गई क्या? सारी आफत मेरे जीवन में है। अरे वो आलू छीलने वाला तो दे जाइए। सुनिए।